Assalamu alaikum and good afternoon everyone. Welcome to Learn and Serve Academy, free platform for all JKSSB एग्ज़ाम्स। आज जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं वो है कि JKSSB का एग्ज़ाम अगर हम लोगों को क्रैक करना है तो इसके लिए हमें कौन सी स्ट्रेटजीज़ को अपनाना है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को कौन सी बुक्स कंसिडर करनी है JKSSB के अपकमिंग एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। ये स्ट्रेटजी हम लोगों ने आपके सामने लाई है। जब ये स्ट्रेटजी हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं आफ्टर कंसल्टिंग दोज कैंडिडेट्स जिनकी सिलेक्शन हुई है। प्रीवियस जो JKSSB के एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें उनकी सिलेक्शन हुई है। उनसे बात करने के बाद ये जो ऑलमोस्ट 2-3 स्टूडेंट्स से जिनकी हमारी बात हुई, जो कॉमन सोर्स था सब में, तो वही हम आप लोगों के सामने यहाँ पे रखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये लेक्चर बराबर आखिर तक आप लोग ये लेक्चर ये बात हम जो यहाँ पे करेंगे आप लोग वो आखिर तक देखोगे, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आप लोग अगर पढ़ोगे तो कैसे आप लोगों को स्टार्ट करना है, कैसे आप लोगों को कंसिस्टेंसी रखनी है। तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं बोलूँगा जिस स्टूडेंट के साथ भी हमारी बात हुई, जिनकी सिलेक्शन हुई, हर एक बंदे की बस यही बात थी फाइनल में कि दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट फॉर सिलेक्शन। वन इज़ कंसिस्टेंसी एंड सेकंड थिंग इज़ कंटेंट। आप क्या पढ़ रहे हो एंड आप कितने टाइम के लिए पढ़ रहे हो, ये दो चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं जो हर एक सिलेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो JKSSB का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, प्रीवियस पेपर JKSSB के, तो कुछ पेपर्स ऐसे थे जिनमें जिनमें अगर हम बोलेंगे स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो वो एक ऐसा स्टैंडर्ड था कि मोस्ट स्टूडेंट्स ने जिस लेवल की प्रेपरेशन की थी, तो प्रेपरेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर नहीं आया। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एक आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि स्टूडेंट्स ने किस लेवल की प्रेपरेशन की थी और वहाँ पे क्या पूछा गया था। स्टैंडर्ड बिल्कुल उसमें मतलब हम वो बोलेंगे कि अप टू स्टैंडर्ड पेपर नहीं था। लेकिन अब हमें वो चीज़ यहाँ पे नहीं देखनी है। हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें अगर हमें प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है तो हमें पता ही है कि हमें उस अकॉर्डिंग प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है कि हम मान के चलेंगे कि जो पेपर की लेवल होगी वो बहुत अच्छी होगी जो अपकमिंग JKSSB के एग्जाम्स होंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को पहले बोलूँगा कि VLW के पोस्ट जैसे आप लोगों को पता ही है कि उनकी नोटिफिकेशन आई है, तो विद इन 3-4 मंथ्स उनके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अगर आप लोग पहली बार JKSSB के लिए पढ़ रहे हो तो आप लोगों को कैसे स्टार्ट करना है। फर्स्ट थिंग इज़ आप लोगों को टाइम टेबल फ्रेम करना है कि हर दिन आप कितने टाइम तक पढ़ सकते हो। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको टाइम टेबल फ्रेम करना है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोगों को डेफिनेटली पढ़ना है। और मैं आप लोगों को ये भी बोलूँगा कि टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाना है कि जिसमें सिर्फ पढ़ना होगा। तो वैसी प्रिपरेशन भी, मतलब जब अगर कभी एग्ज़ाम डिले होता है तो आप लोगों ने टाइम टेबल शेड्यूल बनाया कि हम 15 आवर्स पढ़ेंगे, फिर जब एग्ज़ाम मतलब शेड्यूल टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हुआ या 2 महीने 3 महीने डिले हुआ तो फिर वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। मेरे हिसाब से 6 to 8 आवर्स इज सफिशेंट। 6 to 8 आवर्स इज सफिशेंट फॉर क्रैकिंग दिस JKSSB एग्ज़ाम। आप 6 आवर्स उनके लिए जिनका पिकअप पावर बहुत अच्छा होगा, 8 आवर्स उनके लिए जिनका थोड़ा मीडियम लेवल का होगा। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हो टाइम टेबल जो हर एक सिलेक्टेड कैंडिडेट ने मुझे बोला 6 to 8 आवर्स इज सफिशेंट टाइम है JKSSB एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सेकेंड थिंग, JKSSB एग्ज़ाम को जब आप इसकी प्रेपरेशन करोगे तो आप लोगों को इतना डीप भी नहीं जाना है हर एक टॉपिक में कि आप लोग हर एक टॉपिक पे 20-30 पेज नोट्स बनाओगे, फिर आखिर में अगर टॉपिक्स 100 तक होंगे फिर 100 टॉपिक्स के आप लोगों के पास कुछ 5-6,000 पेजेस होंगे जिनको ना रिवाइज हो पाएगा ना कुछ। ऐसा नहीं करना है। टाइम टेबल फिक्स करना है 6 to 8 आवर्स। पहली बात, नोट्स जो होंगे वो आप लोगों को बिल्कुल ऐसे पॉइंट्स हर एक टॉपिक, चाहे अगर आप बुक पढ़ोगे, आप इंटरनेट से कोई सोर्स लोगे, आप यूट्यूब से देखोगे, तो नोट्स ऐसे बनाने होंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे किसी टॉपिक में, ये आप लोगों के हर एक टॉपिक के विद इन 3 पेजेस आप लोगों के ये कंप्लीट होनी चाहिए।
फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि आप लोगों को पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, अगर आप इसकी JKSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ सब्जेक्ट्स है जिनका कुछ ऐसे पोर्शन है जो हर एक एग्ज़ाम में ये पोर्शंस हमें इनके सिलेबस में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस पोर्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन GK है, फॉर एग्ज़ाम्पल जम्मू कश्मीर GK है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर है, इंग्लिश पोर्शन है, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का पोर्शन है। ये कुछ ऐसे पोर्शंस है जो हर एक एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को देखना है कि अगर आप लोग साइंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो इसमें मैं आप लोगों को पहले ही बोलूँगा साइंस की एक ल्यूसेंट की बुक आती है, एक तो आप लोगों को ये परचेज करनी है, इससे पढ़ना है। एंड सेकेंड थिंग, आपको NCERT 6th to 10th आप लोगों को जो टॉपिक सिलेबस में होंगे वो पढ़ने होंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनका कंटेंट अच्छा होता है 12th में, ऐसे टॉपिक्स में जो सिलेबस में है उनको 12th की बुक कंसिडर करनी है। लेकिन ये कुछ अगर 10 टॉपिक साइंस में होंगे, कुछ 1-2 टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनको आपको 12th की NCERT पढ़नी होगी। बाकी के लिए आप लोगों को मैं बोलूँगा 6th to 10th NCERT साइंस के लिए सफिशेंट है अलॉन्ग विथ ल्यूसेंट बुक। ये पहला था हमारा। इसके बाद अगर आप देखोगे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के लिए मैं आप लोगों को बोलूँगा, कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर की बुक आती है कंप्यूटर फंडामेंटल्स बाय अनीता गोयल। एक तो आप लोगों को ये बुक पढ़नी है, एंड सेकेंड थिंग इसमें ल्यूसेंट की एक छोटी बुक आती है, वो आप लोगों को देखना होगा। बस इन्हीं 2 बुक्स में से सारे क्वेश्चन JKSSB पूछता आ रहा है। अगर आप इसके बाद देखोगे, अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर GK की, तो मैं बोलूँगा आप लोगों को कि इसके लिए एक तो ज़हूर अहमद मीर, जम्मू कश्मीर UT बाय ज़हूर अहमद मीर की बुक आती है, एक तो आप लोगों को वो पढ़नी है। प्लस अरिहंत के कुछ नोट्स आप लोगों को ऐड करने होंगे, पूरी बुक नहीं पढ़नी है, ज़हूर अहमद मीर की बुक पूरी पढ़नी है, अरिहंत की कुछ नोट्स आप लोगों को ऐड करने हैं। इसमें आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ पढ़नी पड़ती है ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, एंड कुछ टॉपिक्स फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फॉरेस्ट्स वगैरह जैसे टॉपिक्स भी आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ जम्मू कश्मीर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोगों को वहाँ से ये पढ़ना होता है। इसके बाद अगर आप लोग इंडियन GK की बात करोगे, इंडियन GK की अगर आप बात करोगे तो मैं आप लोगों को बोलूँगा इसके लिए भी आप लोगों को NCERT, अगर हम पहले जियोग्राफी का पोर्शन सबसे ज़्यादा होता है इसमें, जियोग्राफी में आप लोगों को NCERT 6th to 12th पढ़नी होगी, 6th to 12th पढ़नी होगी। एंड एट द सेम टाइम एक मैग बुक आती है, अगर आप NCERT 6th to 12th को अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, फिर मैग बुक आती है, मैग बुक अरिहंत की आती है एक, उसमें क्या होता है 6th to 12th जियोग्राफी, ये हर एक की मैग बुक तो हर एक सब्जेक्ट की आती है, लेकिन मैं इसके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। मैग बुक आती है अरिहंत की, वहाँ पे 6th to 12th जो NCERT के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जियोग्राफी के वो कंपाइल उन्होंने किए होते हैं, तो आप लोगों को वो पढ़ना होगा। और फिर कुछ टॉपिक्स इसमें इंडियन GK में ऐसे आएंगे जो आप लोगों को कुछ फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो आप लोगों को बुक में से नहीं निकलेंगे, तो आप लोगों को उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप लोगों को करना है कंसल्ट, सीधे गूगल से आप लोगों को देख सकते हो। तो इसके लिए आप लोग ये याद रखोगे, या तो आप NCERT 6th to 12th पढ़ोगे, अगर आप खुद नोट्स कंपाइल नहीं कर पाओगे तो फिर मैग बुक अरिहंत की 6th to 12th आती है, तो आप लोग वो पढ़ सकते हो। बाकी इसके बगैर अगर हम बात करेंगे इंग्लिश पोर्शन की, तो इंग्लिश पोर्शन में कुछ टॉपिक्स ही होते हैं ऐसे, जैसे एक्टिव पैसिव होता है आप लोगों का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, टेंसेस होते हैं, तो या क्लासेस होते हैं। ये ऐसे कुछ टॉपिक है जिनका आप यूट्यूब पे कहीं पे भी ये देख सकते हो, लेक्चर्स देख सकते हो। बाकी वहाँ पे बाकी टॉपिक्स जो यूजुअली आप लोगों ने देखेंगे, एंटोनियम, सिनोनियम, फ्रेजेस वगैरह, उनको नहीं पढ़ना होता है। वो डिपेंड करेगा आप लोगों की एबिलिटी कितनी है कि आप उस वक्त
कैसे उनको ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। बाकी उनके लिए पढ़ना कुछ खास नहीं होता, और इंग्लिश को बिल्कुल लास्ट के 1-2 हफ्तों में आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, ये कोई मसला नहीं है। इसके बाद अगर आप बात करोगे रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स की, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि साइंस की लेक्चर सीरीज़ भी हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट किया। इसके बगैर भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे साइंस के लेक्चर्स अवेलेबल है, और इसके रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स के। तो आप अकॉर्डिंगली रीजनिंग एंड मैथ्स को बुक से आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई यूट्यूब चैनल देखो, आप देखो आप लोगों को कहाँ पे पसंद आएगा। हम भी लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, कहीं और पे आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग वहाँ पे यूट्यूब चैनल कंसिडर कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जो जीके वगैरह है, कुछ टॉपिक्स ऐसे जो आप लोगों को लगता है कि कहीं पे समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग उसके लिए यूट्यूब को कंसल्ट कर सकते हो। बाकी लेकिन जो सबसे अच्छा सोर्स होता है जीके वगैरह का, वो होता है बुक्स से पढ़ना। ये कुछ फंडामेंटल पोर्शंस है जिनको हमने JKSSB में आज तक आते हुए देखा, और आज के बाद भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपकमिंग एग्जाम में भी यही पोर्शन सिलेबस का होगा। तो यहाँ हम इस वीडियो को यहाँ पे ही रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो हमने यहाँ पे स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर की, आप लोगों को पसंद आई होगी ये स्ट्रैटेजी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को अगर कुछ और ऐड करना होगा इसके बारे में, तो हमारे साथ वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।